Dear people of God and the servant of God, we greet you in the name of Lord Jesus Christ. Today we have to meditate about the book of Revelation, chapter 15, verse 5. मेरे प्यारो भाई और परमेश्वर का दास लोग, आज आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको मैं स्वागत करते हैं। आज हम विशेषकर परमेश्वर के वचन के ओर से जाएंगे। उसका प्रकाशित पुस्तक 15 अध्याय 5 पद को हम देखेंगे, 5 आयत को देखेंगे। आइए हम पढ़ेंगे 5 आयत। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। आमीन। After this I looked and I saw in heaven the temple, that is the tabernacle of the covenant law, and it was opened. So here the same vision was given to Apostle John in Revelation chapter 11 verse 19. और हम इस वचन में हम देखते हैं जो प्रकाशित वाक्य का 11 अध्याय 19 पद में जो दर्शन और प्रेरित यूहन्ना देखा था, और उसी दर्शन को प्रकाशित पुस्तक 15 अध्याय 5 में वो समान दर्शन परमेश्वर इस स्थान में देते हैं। Let us read Revelation 11:19. या आइए हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। आमीन। Then God's temple in heaven was opened, and within his temple was seen the ark of his covenant. So this is the awesome thing about the God's deeds. यहाँ पर हम देखते हैं जब परमेश्वर के वचन पर हम और प्रकाशित 11 का 19 में देखते हैं परमेश्वर का मंदिर खोलने के बाद यहाँ पर बताया गया है। So in the heaven also there was the temple and the ark of the covenant was there. यहाँ पर हम और वाचा की संदूक देखते हैं, साक्ष्य की स्तंभ देखते हैं, स्वर्ग में भी ये बात हम दिखाई देते हैं। So that covenant and the temple was given as the vision to Moses during the Exodus time. और मूसा को भी परमेश्वर और जहाँ पर वो यात्रा कर रहे थे, मिस्र देश से किनान जा रहे थे, उसी समय परमेश्वर भी इसी दर्शन के द्वारा मूसा को बात किया था। According to the vision was given to Moses at Mount Moriah, he made the ark of the covenant and the tabernacle. और इस बात को परमेश्वर मूसा को मोरिया पर्वत में वो दर्शन दिया था, और उसी समय वो वाचा का संदूक के बारे में और नियम के बारे में भी परमेश्वर मूसा के साथ बात किया था। So we can come unto conclusion, the same temple which is built by Solomon is the resemblance of the temple in the heaven. और यहाँ पर भी हम देखते हैं वो जो दर्शन के बारे में लिखा हुआ है, टेम्पल के बारे में लिखा हुआ है, उसी टेम्पल के सलमन को भी परमेश्वर उसी टेम्पल के बारे में बताया गया। वो ये टेम्पल आज परमेश्वर की और स्वर्ग में दिखाई देता है। Let us read Exodus chapter 25 verse 16 to 21. आइए हम इसी समय यात्रा निर्गमन की पुस्तक हम खोलेंगे, 25 अध्याय उसका 16 से लेकर 21 तक हम पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 25 और 16 से लेकर 21 तक। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे
उसी संदूक में रखना। फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो, और सोना ढालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना, एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना, और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। उन करूबों का पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे, और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे, और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। आमीन। So then put in the orb the tablet of the covenant law, which I will give you. Make an atonement cover of pure gold, 2.5 cubit long, and a cubit of a half wide. So the whole verses up to 21 says about how you have to make a ark of the covenant. यहाँ पर हम देखते हैं जो निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय 16 से 21 तक जो हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि परमेश्वर की साक्ष्य की संदूक के बारे में लिखा हुआ है। Because inside the Ark of the Covenant, the 2 tablets of the 10 commandments should be there. That is the God's commandment to Moses. और परमेश्वर जो मूसा को जो 2 पत्थर के द्वारा और 10 आज्ञा दिया था, वो उसी और 10 आज्ञा जो टैबलेट है वो नियम सिंदूक के भीतर में रहता था। Yeah, let us read the Exodus chapter 32 verse 15 also. आइए हम इसी समय निर्गमन की पुस्तक 32 उसका 15 पद को हम पढ़ेंगे। तब मूसा मुड़कर साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया। उन तख्तियों के इधर और उधर दोनों ओर लिखा हुआ था। आमीन। Yeah, Moses turned and went down to mountain with the 2 tablets of the covenant law in his hands. So here the purpose was already give the instruction to Moses. Because of that only the 2 tablets which have the 10 commandments written on that, it has been given to Moses. यहाँ पर हम निर्गमन के उसका 32 अध्याय का 15 में हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा को जो टैबलेट दिया हुआ है, जो पत्थर के और 2 पत्थर दिया हुआ है और पहाड़ से नीचे तक उनको बारे में लिखा हुआ है, जिस पत्थर में परमेश्वर का और 10 कमांडमेंट और 10 आज्ञा के बारे में हमको बताते हैं। Let us read Exodus chapter 38 verse 21 also. आइए हम इसी समय निर्गमन पुस्तक और 38 अध्याय 38 का 21 पद को हम पढ़ेंगे। साक्षी पत्र के निवास का सामान जो लेवियों के सेवा कार्य के लिए बना, और जिसकी गिनती हारून याजक के पुत्र इतामार के द्वारा मूसा के कहने से हुई थी, उसका विवरण यह है। So 21 says, these are the amounts of materials used for the tabernacle of the covenant law, which were recorded at Moses' commanded by the Levites under the direction of Ithamar, son of Aaron, the priest. So here, the verse 9 to 20 describe about how the tabernacle must made with which material. All the guidance was given to Moses.
यहाँ पर हम देखते हैं जो निर्गमन 38 अध्याय के 9 से हम 20 तक जब देखेंगे किसी चीज के द्वारा वह टबरनकल साखी की तंबू निर्माण किया गया है, इसके बारे में हम देखते हैं जिस बात को परमेश्वर मूसा को दी गई है। Likewise, Numbers 9:15 also we can read. Numbers आए हम 9:15. 9:15 सर। Yes, sir. आइए हम गणना नंबर्स 9 का 15 हम पढ़ेंगे। जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया और संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। आमीन। आमीन। So, on the day of the tabernacle, the tent of the covenant law was set up. The cloud covered it from evening till morning. The cloud above the tabernacle looked like fire. So here the tabernacle was having all the things which God has given guidance to Moses. According to that tabernacle called as tent of covenant law. और यहाँ पर हम देखते हैं गणना के उसका 9 अध्याय 15 पद में हम जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा परमेश्वर कैसे और टाबरनाकल के बारे में बताता है। इसी बात में यहाँ पर देखते हैं किसी चीज के द्वारा टाबरनाकल बनाया गया है, उसी विषय में भी हम यहाँ पर देखते हैं जो मूसा को परमेश्वर आज्ञा दी थी। The presence of God always there whenever where this tabernacle was carried all the way through the exodus of Israelites, that glory of the God was follow the tabernacle. और यहाँ पर हम देखते हैं साक्षी की तंबू में, और वो ये साक्ष्य की तंबू टबरनकल जहां पर जाता था, परमेश्वर की उपस्थित, परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की अगुवाई, गाइडेंस हर एक समय में उनके साथ रहता था और परमेश्वर उनके साथ और अपने प्रेजेंस के द्वारा मूसा को गाइड करता था। This glory above the tabernacle resembling the glory of the heaven. और जो साक्ष्य की तंबू में टबरनकल में जो महिमा दिखाई देता था, ये महिमा स्वर्ग की महिमा के जैसे दिखाई देता था। So that glory which cover the tabernacle will show the presence of God always with the people of Israelites. जो स्वर्ग की महिमा ग्लोरी के बारे में हम देखते हैं, परमेश्वर वो साक्षी की तंबू चारों तरफ हर एक समय और अपने महिमा के द्वारा उनके साथ चलता था और उनका उपस्थिति इस्राएल लोगों को सर्वदा देते रहता था। Let us read Numbers 10:3 also. आइए हम गिनती 10 का 3 पद को हम पढ़ेंगे। और जब वे दोनों फूकी जाएं, तब सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। So when both are sounded, the whole community is to assemble before you at the entrance to the tent of meeting. So here what we can understand, two things. Number one, the tabernacle of covenant of law is mentioned here as tent of meeting. यहाँ पर हम जो देखते हैं 10 का 3 में और दो तूरे के बारे में लिखा हुआ है और टेंट ऑफ मीटिंग की मिलावल तंबू के बारे में लिखा हुआ है। परमेश्वर इसी तंबू में आते थे
और परमेश्वर अपने दास के लोगों के द्वारा इस मिलावल तंबू में उन लोगों को मिलते थे, because it represents the heavenly presence. क्योंकि ना ये और मिलावल तंबू क्या प्रकाश करते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकाश करते थे। Because of that, the David also sang a song like that, the Lord is in his temple. और दाऊद राजा भी ये गीत गाता था एक दिन कि परमेश्वर का उपस्थित, परमेश्वर इस मंदिर में विराजमान है, ये गीत दाऊद राजा गाता था। How in the earlier time, when the creation of the world, that garden Eden was the presence of the Lord to meet the people, the Adam and Eve. और हम और जो पुराने युग में जब जाएंगे तो हम आदम और ईवा के बारे में देखेंगे, परमेश्वर का उपस्थिति एदन गार्डन में कैसे रहता था, और हर एक दिन आदम और हवा के साथ परमेश्वर बात करने के लिए आते थे और अपने महिमा और उपस्थिति उनको सदा सर्वदा देते रहता था। Even though the entire global was very big, but every evening God met the people, Adam and Eve, in the garden Eden. और इस सारे पृथ्वी में हम देखते हैं जो ईदन गार्डन में है, जो आदम हवा रहते थे, उसी गार्डन को परमेश्वर हर एक संध्या की समय में, इवनिंग टाइम में परमेश्वर आकर उनको मिलता रहता था। Likewise, God instructed to the people of Israelites by Moses, when the two trumpets sounded, all should gather before the gate of the tent of meeting, which is the tabernacle of God. और यहाँ पर भी हम देखते हैं परमेश्वर मूसा को आज्ञा दी थी, जब इस तुरियां बजाएंगे तो उसी समय सारे इस्राएल लोग क्या करेंगे, और मिलावल के तंबू के पास आएंगे और परमेश्वर क्या कहने के लिए जा रहा था उसी बात को उन लोग सुनते थे। Let us read Numbers 17:7. आइए हम गणना 17 अध्याय का 7 पद को हम पढ़ेंगे। 17:7। या उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। मीन So Moses placed the staffs before the Lord in the tent of the covenant law. Here, what happened? Earlier verses says, the verse 6 says, so Moses spoke to the Israelites, and their leaders gave them 12 staffs, one for the leaders of each of their ancestor tribes. The Aaron staff was among them. So these staffs give the authority for the people of each tribe. This representation of the leaders was placed in the tent of covenant law. और मिलावल के तंबू में क्या रहता था, हम इसी और 17 अध्याय में 6 और 7 को हम जब पढ़ेंगे तो इस्राएल लोग के 12 गोष्ठी के बीच में हर एक गोष्ठी के लिए एक एक छाड़ी स्टाफ रहता था, और उसके बीच में भी हारून का एक स्टाफ और झाड़ी रहता था और मिलावल के तंबू के अंदर। But God wants to give the authority over the 12 tribes through the miracle happened on the 12 staffs. और ये जो 12 जो झाड़ी हम देखते हैं, ये क्या बताते हैं
परमेश्वर का अधिकार को प्रकाश करते हैं, जैसे इस झाड़ी के द्वारा 12 गोष्ठी इस्राएल लोग ने और शासन पाएंगे और परमेश्वर के लिए आगे जा सकेंगे। इसीलिए ये मिलावल के तंबू के पास ये झाड़ी रहता था। Yeah, let us read 8 also, verse 8. आइए हम 8 पद को भी पढ़ेंगे। दूसरे दिन 17 का 8। मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे हैं। आमीन। Yeah, the next day Moses entered the tent and saw the Aaron staff, which represent the tribe of Levi, had not only sprouted, but had budded, blossomed, and produced almond. In one day, the miracle happened. और यहाँ पर हम देखते हैं गिरना उसका 17 अध्याय 8 पद में हम देखते हैं, एक दिन परमेश्वर इस झाड़ियों का आश्चर्य कर्म क्रिया है, मिराकिल दिखाया है। So the tribe of Levi represent as a leader for whole Israelites. और यहाँ पर हम देखते हैं लेवी जो ट्राइब है, लेवी जो वंश है, लेवी लोग के द्वारा परमेश्वर इस्राएल लोग को चलाने वाला था, इसीलिए ये आश्चर्य कर्म लेवी के वंश पर हो गया है। So that budded staff which was have by the Aaron was kept in the Ark of the Covenant and upcoming days. और हम देखते हैं मिलावल के तंबू के पास और साखी पत्र की तंबू के पास आरोन का झाड़ी रखा गया है, और जिसका और लेवी वंश से आए हुए आरोन का झाड़ी और उसी साक्ष्य तंबू में रखा गया है। Because the Israelites always remember the Levites only the priest over the people of Israelites forever and ever. क्योंकि इस्राएल लोग ये सोचना चाहिए, ये याद करना चाहिए कि परमेश्वर की ओर से एक लेवी, एक याजक हर एक दिन हमेशा के लिए नियुक्त पाएंगे। इसी बात को दर्शाने के लिए और परमेश्वर हारून का झाड़ी को मिलावल तंबू में रखा गया है। So according to these verses, Moses built the tabernacle according to the guidance of God. परमेश्वर की जो गाइड है, परमेश्वर की जो आज्ञा है, उसी आज्ञा के अनुसार मूसा ने इस टाबरनेकल को, साखी की और मिलावला तंबू को बनाया है। Let's read in New Testament Acts of Apostles chapter 7 verse 44 also. आइए हम प्रेरितों का पुस्तक और 7 अध्याय को हम देखेंगे और 44 पद को हम पढ़ सकेंगे। 7 का 44 44। साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादों के बीच में था, जैसा उसने ठहराया, जिसने मूसा से कहा, जो आकार तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना। Amen. Yes, 44 says, our ancestors had the tabernacle of the covenant law with them in the wilderness. It had been made as God directed Moses according to the pattern he had seen. So here, this is the evidence how he made the tabernacle and the ark of the covenant inside that. और यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरितों का पुस्तक 7 का 44 और पद में हम देखते हैं परमेश्वर मूसा को आज्ञा दी है और उनका आदर्श भी बनाया है, कैसे मिलावला तंबू को, साक्ष्य की तंबू को बनाई दिया जाएगा। इसी बारे में परमेश्वर मूसा को
आज्ञा दिया है। इस बात को हम प्रेरित 7 अध्याय 24 पद में हम देखते हैं। So we can come in conclusion, the same image about the temple in heaven only had a vision for Apostle John. और परमेश्वर का दास अपॉस्टल जो जोहन एक दर्शन देखता है और परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर का मंदिर के बारे में देखता है। हम जितने भी वचन हम और मिलावल के तंबू, साखी की तंबू के बारे में पढ़ा है, ये चीज परमेश्वर का दास जोहन और टेम्पल को देखा है और मंदिर को देखा है, वही चीज समान दिखाई देता है। So the same mission was given to Moses and John, the same thing about the temple of God. और जो परमेश्वर और दोनों व्यक्ति को समान दर्शन दिया है। मूसा को भी वही दर्शन टेम्पल के बारे में दिया है और जोहन को भी मंदिर के बारे में दिया है। जो मंदिर आज स्वर्ग में है, उसी स्वर्ग के मंदिर का प्रतिछवि मूसा को और प्रेरित जोहन को परमेश्वर दिया है। So the Revelation 15:5 says, I saw in heaven the temple. इसलिए परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, जो प्रकाशित 15 अध्याय 5 के पद में परमेश्वर इस बात को बताते हैं। उसके बाद में परमेश्वर की और स्वर्ग में एक मंदिर टेम्पल को हमने देखा है। So the temple always represent the unknown God or other gods. और टेम्पल, ये मंदिर क्या प्रकाश करता है? और सर्वदा और अनजान परमेश्वर को प्रकाश करते हैं, जिसको हम नहीं देखते हैं, जिसको हम नहीं जानते हैं, उसी परमेश्वर को टेम्पल प्रकाश करते हैं। But it represents the church. लेकिन अभी क्या ये प्रकाश करते हैं? ये टेम्पल अभी चर्च को प्रकाश करते हैं। So it is written in around 206 places in the Bible. बाइबल में और 6 स्थान पर, 6 जगह पर, 6 जगह पर इस बात को लिखा हुआ है। So likewise the tabernacle of God or tabernacle of witness is mentioned in 339 places in the Bible. बाइबल में 339 और स्थान पर बार लिखा हुआ है। परमेश्वर का तंबू, परमेश्वर का नियम करके बाइबल में 339 बार लिखा गया है। In Hebrew, the word temple is mentioned in two type of words. हिब्रू में जो टेम्पल के बारे में बताया गया है, और 2 टाइप का और टेम्पल के बारे में हिब्रू भाषा के अनुसार बताया गया है। Let me spell it. Haykawl. Again, sir. Haykawl. Haykawl. और हिब्रू में HEYAAWEL करके परमेश्वर की वचन में हिब्रू के बारे में, टेम्पल के बारे में लिखा हुआ है। Likewise, another word for temple written like this: BAHYITH. और दूसरा जो टेम्पल के बारे में हिब्रू भाषा में क्या बताते हैं, वो बताते हैं BAHYITH। इसी बात को प्रकाश करते हैं। What is the pronunciation, sir? Yes, Beit. Beit. Yes. और दूसरा फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन, सर प्लीज टेल मी। Haykawl. हम टेम्पल के बारे में जो हिब्रू भाषा में दोनों शब्द हम पाते हैं, जो पहला जो शब्द हेकल और दूसरा जो शब्द बेत शब्द हम पाए जाते हैं। The second letter in the Hebrew is Beit.
और दूसरा जो लेटर है इब्रू भाषा के उसका और प्रोनाउंसिएशन है बेत। So Beit means temple or house of God. और बेत का मतलब क्या है? परमेश्वर का गृह है। Likewise, in Greek, the temple is mentioned in 3 type of words. और ग्रीक में और टेम्पल के बारे में 3 शब्दों को बताया गया है, दिया गया है। H-I-E-R-O-N. HIEROPN. O-N. Not C-N, O-N. ON. HIERON. N. N for nation. Yes, sir. H-I-E-R-O-N. N for nation. Okay. में जो 3 बताया गया है उसके 3 शब्द के बीच में पहला जो शब्द है HIERON, N फॉर नेशन, ये जो ग्रीक का जो पहला शब्द है, इसी शब्द में सार हमको बताते हैं। Heiron, that represent Heiron. हेरोन, हेरोन, उसका प्रोनाउंसिएशन हेरोन कहते हैं, हेरोन। The another word N-A-O-S, Naos. A-O-S. नायोस। दूसरा जो ग्रीक वर्ड टेम्पल के बारे में, दूसरा जो ग्रीक वर्ड है NAOS, नायोस, उसको नायोस कहते हैं। The third word O-I-K-O-S. Yes sir, again. O-I-K-O-S. S sir, KOS. O-I-K-O-S. दूसरा जो शब्द ओइकोस शब्द, OIKOS शब्द, तीसरा जो शब्द हम पाते हैं। So the temple is mentioned in 15 places in the book of Revelation. प्रकाशित पुस्तक में जो टेम्पल और मंदिर, ये 15 बार हम प्रकाशित पुस्तक में पाएंगे। So the Ark of the Covenant is mentioned in Hebrew called Mishkan, M-I-S-H-K-A-W-N. M-I-S-H-K-A-W-N, Mishkan. और जो साखी की तंबूक, आर्क ऑफ कवेनेंट को हम इब्रू भाषा में पाएंगे, जो वर्ड पाएंगे उसको हम मिस्कॉन कहते हैं, MISHKWAN, मिस्कॉन जो शब्द पाएंगे हम इब्रू भाषा में। आर्क ऑफ कवेनेंट, साखी की तंबू के बारे में इब्रू भाषा में ये शब्द हम पाए जाएंगे। Likewise, the Ark of the Covenant mentioned in Greek is S-K-E-N-E. S-K-E-N-E. Skein. स्केन। हम दूसरा जो आर्क ऑफ कवेनेंट और साखी की तंबू के बारे में ग्रीक वर्ड हम पाएंगे SKENE। स्केन शब्द को हम ग्रीक भाषा में पाएंगे। So, according to the word which saw in heaven, the temple was opened, represent that temple is always open for the saints. यहाँ पर हम देखते हैं, और जो हम दर्शन देखते हैं, जो मैं परमेश्वर का मंदिर को खोला हुआ देखा है, इसका अर्थ यह है परमेश्वर अपने साधु संतों लोग के लिए, धार्मिक जन के लिए और हमेशा उसका द्वार खुलते हैं। So the temple in the heaven is placed by Moses in the city Jerusalem. और जो
परमेश्वर अपने दास के द्वारा जो दर्शन स्वर्ग में जो मंदिर है और उसी मंदिर को बारे में मूसा को वो दिखाया है। उसी मंदिर आगामी अगले दिन में आने वाला दिन में जेरूशलेम में स्थापन किया जाएगा। So the temple built by Solomon is a resembling of temple in heaven. और जो टेम्पल को सोलोमन राजा ने बनाया था उसी टेम्पल आज स्वर्ग में है, आखिरी दिन में वो धरती पर आएंगे। How that was made courtyard, holy place, most holy place. Likewise, in the heaven also it is exist. और मूसा ने जैसा मंदिर को 3 भाग करके बनाया था, प्रांगण, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, ऐसे है स्वर्ग में भी परमेश्वर उसी तरह और अपना मंदिर को बनाया है। It represents that courtyard represent the people of the time of conscious can enter. और यहाँ पर हम देखते हैं उसी समय जो विवेक युग चल रहा था, उसी समय में परमेश्वर ने इसी बात को इस्राएलियों के बीच में प्रकाश किया है। That holy place represent the people in the times of covenant can enter. और जो होली प्लेस पवित्र स्थान और हम देखा है वो क्या बताते हैं, परमेश्वर की पवित्र जन को प्रकाश करते हैं। The most holy place represent the people of the times of gracious will enter. और जो मोस्ट होली प्लेस हम और मिलावल तंबू में हम देखते हैं वो क्या प्रकाश करते हैं, और अनुग्रह की लोगों की धार्मिक जन की लोगों के बारे में और महापवित्र स्थान प्रकाश करते हैं। So the temple represent the salvation for the entire humanity. और ये मंदिर क्या प्रकाश करते हैं, सारा जगत के लिए, और परित्राण को प्रकाश करते हैं, उद्धार को प्रकाश करते हैं। This plan of God is planned before the creation of the world. ये योजना परमेश्वर कब किया था हमारे लिए, इस पृथ्वी बनाने से पहले, जगत बनाने से पहले ये प्लान परमेश्वर हमारे लिए किया था। As the people of God, by the grace of God, we are living in the time of gracious. We are eligible to enter into the most holy place, which is the God's dwelling place. और हम बहुत एक लकी भाग्यशाली है, क्योंकि हम अभी परमेश्वर के अनुग्रह युग में हम वास करते हैं। हमारा उम्मीद होना चाहिए, हमारा आशा होना चाहिए, हम भी एक दिन परमेश्वर की वो महिमामय और टेम्पल के भीतर हम जा सकते हैं। So may God lead us to enter into the most holy place to all of us. May God bless you all. God may bless these words also. और परमेश्वर हम सभी को इस अनुग्रह युग में परमेश्वर रखा है। परमेश्वर हमको गाइड करे, हम जैसे स्वर्ग में आखिरी दिन में महापवित्र स्थान पर प्रवेश करेंगे। इसलिए परमेश्वर इसी वचन के द्वारा आप सभी को आशीर्वाद करेंगे। आमीन। Amen. Hallelujah. थैंक यू। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Thank you.